इन अदर वर्ड्स उम्मीद है कि आप सब कैसे होंगे। जी दोस्तों, आज हम आपके साथ करने वाले हैं मैथमेटिक्स का सेक्शन। ठीक है, जिस यूनिवर्सिटी वाले से आप सारे स्टूडेंट्स ने बोला कमेंट्स में भी और व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि सर वो सीरीज आप स्टार्ट करें। तो बेटा इसमें मैंने आपको जैसे पहले लेक्चर में आपको बताया था कि बेटा मैंने एक बुकलेट बनाया है। ठीक है, अब ये जो बुकलेट है, ये बुकलेट अगर आप परचेज करते थे तो ये आपके लिए मेरा यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन के लिए, वेस्ट यूनिवर्सिटी प्रिपरेशन के लिए, एनईटी हो, दाऊद यूनिवर्सिटी हो, फास्ट हो, दस हो, तो ये सारे यूनिवर्सिटीज की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और इसमें ओनली मैथमेटिक्स का सेक्शन ये मैं आपको बताऊंगा। इसमें फर्स्ट ईयर और इंटरमीडिएट दोनों ही इंक्लूड है, जिसमें फर्स्ट ईयर के आई थिंक सो 10 चैप्टर्स मैंने इंक्लूड किए एंड इंटरमीडिएट के भी 10 चैप्टर्स इंक्लूड। और फर्स्ट लेक्चर में आपको बता रहे थे कि कौन से मैंने टॉपिक्स कौन से लेक्चर्स या इसमें कौन से मैंने चैप्टर्स इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो इसी बुक से आज हम जीसी यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जो सैंपल पेपर है जीसी यूनिवर्सिटी का, उसी के हवाले से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वही मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, और इसमें अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं तो बेटा फर्स्ट ईयर में इसमें 10 चैप्टर्स हैं। सेट्स, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मैट्रिसेस, ग्रुप्स, सीक्वेंस एंड सीरीज, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बायनोमियल थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, अब इसमें कुछ ही लेक्चर्स होंगे जो मैंने इंपॉर्टेंट जो आते हैं क्वेश्चन जीसी यूनिवर्सिटी में, वही हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आज के इस फर्स्ट लेक्चर में हम सेट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा 9th में, मैट्रिक में, फर्स्ट ईयर में, इंटर में आपने पढ़ा होगा कि सेट आप किसे कहते हैं। सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और सेट्स के टाइप्स क्या होते हैं, सेट्स की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, सेट्स के ऑपरेशंस क्या होते हैं, किस तरीके से परफॉर्म होते हैं। ठीक है, वो हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, मैं जस्ट आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करा रहा हूं। ठीक है, तो वो आप लेक्चर देख लीजिएगा, वन शॉट एक लेक्चर देखिएगा सेट्स के ऊपर, सेट्स के टाइप्स के ऊपर, उसके बाद आप जैसे एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे तो आप अच्छे तरीके से चीजें समझ पाएंगे। ठीक है, अब इस बुक में जो सेट्स के, अब इसमें एक्सप्लेनेशन दी है, स्टार्ट में एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, देन हर एक चैप्टर के अलग से एमसीक्यूज हैं और हर एक चैप्टर की जो एमसीक्यूज है उसकी एक्सप्लेनेशन अलग से लिखी हुई है। ठीक है, तो आप इजीली पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। ठीक है, अब इसमें है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आपको डिस्कस करवाता जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ A इज द सबसेट ऑफ B देन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अगर A B का सबसेट है, अब इसमें देखिए बेटा, if A is subset of B, तो जैसे आपने पढ़ा होगा अगर A B का सबसेट है तो इट मींस A के सारे एलिमेंट्स B में मौजूद होंगे, ये आप कह सकते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं, अगर A के एलिमेंट्स 1 2 हैं तो B के एलिमेंट्स 1 2 3 है, B का इट मींस A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट होंगे। तो जैसे A के एलिमेंट्स 1 2 हैं, B के एलिमेंट 1 2 3 है, तो इसे हम कह सकते हैं A इज द सबसेट ऑफ B। अब यहाँ पे A सबसेट है B का, लेकिन अगर आप ऑप्शंस देखें, ऑप्शन है कि A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B आएगा। पहला ऑप्शन क्या है, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B आएगा। तो बेटा देखें, अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन करें तो इंटरसेक्शन हम किसे कहते हैं, इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं हर सेट के। अगर इन दोनों का आप इंटरसेक्शन करें तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, 1 2 आएगा, और 1 2 खुद A सेट है, B नहीं है। ठीक है, मींस A ऑप्शन जो है ये सही नहीं होगा। बी ऑप्शन देखें, बी ऑप्शन है आपका A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A आएगा। तो बेटा देखें, अगर A इंटरसेक्शन B आपने फाइंड किया था वो क्या आया था, A आया था, तो ये आपका दूसरा ऑप्शन है और यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A आएगा। क्योंकि इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। अगर दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो A के ही एलिमेंट्स आएंगे, तो इसलिए इसका B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन है A इक्वल टू B होगा एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज है, तो ये तो नहीं हो सकता, तो इसके लिए आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर है 6, इफ A इज सबसेट ऑफ B देन, अगर A सबसेट है B का तो A यूनियन B इक्वल टू A आएगा, फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है आपका A यूनियन B इक्वल टू B आएगा, एंड थर्ड ऑप्शन है आपके पास A इक्वल टू B आएगा। थर्ड क्या है, A इक्वल टू B आएगा। तो बेटा देखें, अगर A सबसेट है B का, अगर इस एलिमेंट्स को, इसको ही देखें, अगर यहाँ पे A सबसेट है B का, तो देखें अगर A यूनियन B करें, दोनों की यूनियन करें, तो यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों के ही एलिमेंट्स लिखते हैं। तो यूनियन जब आप करेंगे दोनों की, तो यूनियन में आपको A नहीं आएगा। इन दोनों का यूनियन, जब आप यूनियन फाइंड करेंगे दोनों का, तो वो A नहीं आएगा। यूनियन क्या आएगा, इन दोनों सेट्स का B आ जाएगा। मतलब इन दोनों का यूनियन करेंगे तो B के एलिमेंट्स आ जाएंगे सारे। तो इट मीन्स यहाँ पे ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, A यूनियन B इक्वल टू B आ जाएगा। ठीक है, तो यूनियन हम किसे कहते हैं, इंटरसेक्शन किसे कहते हैं, ऑपरेशंस क्या होते हैं, सेट्स के टाइप्स क्या होते हैं, नल सेट क्या होता है, इक्वल सेट क्या हो, इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं,
अच्छे तरीके से आप पढ़ के आ जाइएगा तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आगे देखें, अभी इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ a इक्वल टू 1 2 3। अब a जो है ना, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3। ओके, आगे कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ a। तो बेटा देखें, ऑर्डर ऑफ पावर सेट ऑफ a, ऑर्डर ऑफ पावर सेट ऑफ a क्या आएगा? तो बेटा देखें, पावर सेट हम किसे कहते हैं? जो टोटल सबसेट्स होते हैं, उन टोटल सबसेट्स के सेट को हम क्या कहते हैं? पावर सेट कहते हैं। तो अगर यहाँ पे इस सेट के आप सबसेट्स निकालना चाहें तो इसके टोटल सबसेट्स क्या होंगे? 2 पावर n, और यहाँ पे n किसको रिप्रेजेंट करता है? एलिमेंट्स को। अब यहाँ पे एलिमेंट्स कितने हैं? 3, तो ये होगा 2 पावर 3। 2 पावर 3 का मतलब क्या है? 8। इट मीन्स इस सेट के टोटल कितने सबसेट्स होंगे? टोटल इसके 8 सबसेट्स होंगे। अगर इसमें 8 सबसेट्स हैं तो सबसेट्स के सेट को क्या कहते हैं? पावर सेट कहते हैं। तो इसके लिए इसमें टोटल जो ऑर्डर यानी पावर सेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 8। और ऑर्डर हम कहते हैं एलिमेंट्स को। अगर इस सेट में 3 एलिमेंट्स हैं तो इसका ऑर्डर 3 होगा। ऑर्डर को हम कार्डिनलिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डिनलिटी ऑफ सेट हो या ऑर्डर ऑफ सेट हो, बात सेम ही है। कार्डिनलिटी का मतलब ही ऑर्डर होता है, ठीक है। तो मतलब उस सेट में जितने एलिमेंट्स होंगे उसे हम कार्डिनलिटी कहते हैं। तो ऑर्डर ऑफ पावर सेट ऑफ ए बी क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इसका 8 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर है 9, द सेट्स ए इक्वल टू 1 2 3। ए सेट है आपका 1 2 3 एंड बी सेट है आपका 2 3 4। बी सेट है 2 3 4। अब यहां से आपसे पूछ रहा है कि ये दोनों सेट्स क्या हैं? यूनिवर्सल सेट हैं, ओवरलैपिंग है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो बेटा देखें, ओवरलैपिंग सेट्स हम किससे कहते हैं? ओवरलैपिंग सेट्स। और एक होता है डिसजॉइंट सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स हम किससे कहते हैं? जिसमें अगर ए इंटरसेक्शन बी हम मालूम करें तो वो नल सेट ना आए। और डिसजॉइंट हम किससे कहते हैं? जो ए इंटरसेक्शन बी करें तो नल सेट आ जाए। मतलब अगर दो सेट्स का अगर आपने इंटरसेक्शन किया, अगर वो नल सेट आ रहा है तो वो डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। अगर नल सेट नहीं आ रहा तो उसे कहते हैं ओवरलैपिंग सेट्स। अब यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे इन दोनों का आप इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं और कॉमन एलिमेंट्स इसके हो जाएंगे 2 और 3। तो मतलब नल सेट नहीं आ रहा तो इट मीन्स ये सेट्स ओवरलैपिंग सेट्स है। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 में आपको यूनिवर्सल सेट गिवन है। यूनिवर्सल सेट है आपका 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और ए सेट आपको गिवन है, वो ए सेट है 1 2 एंड 3, ठीक है। यूनिवर्सल सेट ए सेट। अब यहाँ से आपसे ये पूछ रहा है कि अगर ए सेट का हम 2 बार कॉम्प्लीमेंट करें तो आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है। तो बेटा कॉम्प्लीमेंट हम किसे कहते हैं पहले ये समझ लें। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ ए सेट फ्रॉम डिफरेंस ऑफ गिवन सेट फ्रॉम यूनिवर्सल सेट। जो भी सेट आपको गिवन होगा उस सेट का यूनिवर्सल सेट से डिफरेंस करें। तो डिफरेंस भी उम्मीद है कि आपने पढ़ा होगा, समझ में आ गया होगा कि डिफरेंस क्या है। ए कॉम्प्लीमेंट हम उससे कहते हैं अगर किसी भी सेट का आप 2 बार यानी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो वो खुद सेट आ जाता है। तो इट मीन्स अगर ए सेट का आप 2 बार कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? खुद ए सेट आ जाएगा, ठीक है। तो इसे ही तो हमने डबल कॉम्प्लीमेंट कहते हैं ना। किसी भी सेट का अगर आप डबल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो वो खुद सेट आ जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पे ये जो खुद सेट ए है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब इसमें है क्वेश्चन नंबर 14। ऑर्डर ऑफ ए है 5। अब यहाँ क्या कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ ए सेट है 5, ऑर्डर ऑफ बी सेट है 7। आपसे ये पूछ रहा है कि ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी बताओ। ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी बताओ। तो बेटा देखें, अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करनी है किसी भी 2 सेट्स की, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर 2 सेट्स के आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं, सपोज करें अगर एक सेट में 2 एलिमेंट्स हैं 1 2 और दूसरे सेट में 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3। अगर दोनों को आप ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे, उसका ऑर्डर मालूम करेंगे तो इन दोनों के एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। मतलब इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 2 3 6। तो मतलब ए क्रॉस बी में टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे? 6 एलिमेंट्स होंगे। तो यही आपसे पूछ रहा है। अगर यहाँ पे मॉड्यूलस की साइन लगी हुई है तो इसका मतलब होता है ऑर्डर। इसको हम कार्डिनलिटी भी कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। अब याद रखें, अगर ऑर्डर ऑफ ए 5 है इसका मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट 5 है।
ऑर्डर ऑफ बी 7 है, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी 7 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करें तो 5 7 जा 35, मतलब ए क्रॉस बी का जो ऑर्डर होगा वो होगा 35। तो इस तरीके से आप मालूम कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 15 है इफ x + 2, 3 इफ, अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है इफ x + 2, 3 ये बराबर है किसके 2, y + 3 के, तो बताओ x, y क्या होगा, x, y का आंसर क्या है। तो बेटा अगर दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल हैं तो तब भी वो इक्वल हो सकते हैं जब भी पहला जो एलिमेंट होता है पेयर फॉर्म में वो पहले एलिमेंट के बराबर होना चाहिए और सेकंड एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, तभी दो पेयर इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, तो इट मींस ये जो है x + 2 किसके बराबर होना चाहिए 2 के, और ये 3 जो है किसके बराबर होना चाहिए y + 3 के। तो मतलब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको x और y की वैल्यूज मिल जाएंगी इस तरीके से। देखें मतलब x + 3 किसके बराबर होना चाहिए 2 के, और यहाँ पे ये जो y + 3 है इसके सेकंड एलिमेंट के बराबर होना चाहिए 3 के। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखें 3 पॉजिटिव इस साइड होगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ से x की वैल्यू होगी -1। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहें तो देखें 3 पॉजिटिव उस साइड होगा तो ये होगा नेगेटिव, तो 3 - 3 = 0 हो जाएगा। मतलब x, y का जो आंसर आएगा, x, y का जो आंसर आएगा वो आएगा -3, 0। क्या आएगा -3, 0। तो इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखें। ठीक है सर, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखें। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे ये फॉर्मूला पूछ रहा है कि ये किसका फॉर्मूला है। तो बेटा देखें फॉर्मूला है A * B होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो कुछ याद आ रहा है, अगर स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा तो आपके पास ऑप्शन है डी मॉर्गन्स लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, वेन्स लॉ। तो बेटा इस फॉर्मूले को हम कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ का फॉर्मूला है। तो डी मॉर्गन लॉ की दो कंडीशन होती है, पहली कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है, वो है कि A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो आएगा A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो आपसे कोई भी कंडीशन एक पूछी जाएगी तो आपको ये अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए कि तो डी मॉर्गन लॉ की कंडीशन क्या है। सेट्स के टाइप्स आपको अच्छे तरीके से पढ़े हुए होने चाहिए। ठीक है, वैसे भी इसके ऊपर मेरा एक लेक्चर अपलोड है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सेट्स के टाइप, सेट्स के रिप्रेजेंटेशन अब आप लेक्चर देख लीजिएगा, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जैसे वो मैंने प्रिपरेशन करवाई थी सिंध यूनिवर्सिटी की, तो उसमें क्वेश्चन आते हैं सेट्स के, तो मैंने कंप्लीट समझा रखा था सेट्स के टाइप्स, तो आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। अदरवाइज आप किसी और चैनल, किसी और टीचर से भी समझ सकते हैं। उसके बाद आप MCQ सोल्व करेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कुछ सेट्स के क्वेश्चन थे। अब इसमें ना क्वेश्चन जैसे अगर मैं ये क्वेश्चन कहूँ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बेटा नल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करूं तो क्या आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आते हैं। अब देखें अगर नल सेट का आप कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि जो सेट आपको गिवन है उसको आप यूनिवर्सल सेट से कट करें, सब्ट्रैक्ट करें, डिफरेंस करें। तो जैसे आप डिफरेंस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यू आएगा। तो इट मीन्स नल सेट अगर आप यू से डिफरेंस करेंगे तो खुद यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। और अगर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट पूछा जा रहा है तो उसका मतलब ये होता है यूनिवर्सल सेट को यूनिवर्सल सेट से ही डिफरेंस करें तो उसका नल सेट आंसर है। तो नल सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फिर नल सेट होता है, तो इस तरीके से। और अगर मैं सेट्स के टाइप्स की बात करूं तो बेटा सबसेट्स क्या होते हैं, प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, सबसेट्स हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, अगर किसी एक सेट में 2 एलिमेंट्स हैं उसके टोटल सबसेट्स कितने होंगे। ठीक है, या अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर ये सेट है इसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो बताओ इसमें टोटल कितने सबसेट्स होंगे, तो इसका आंसर आप मुझे बताइएगा। अगर किसी भी सेट का डबल कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है, यहाँ सेट्स के टाइप्स हो गए या सेट्स के ऑपरेशंस हो गए। यूनियन हम किसे कहते हैं, यूनियन हम दोनों सेट्स के एक साथ एलिमेंट्स लिखते हैं लेकिन रिपीटेशन हम नहीं करते। उसके बाद होता है इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन हम किसे कहते हैं, अगर 2 सेट्स आपके पास हैं तो उसमें हम जस्ट क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं, इंटरसेक्शन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर डिफरेंस हो तो डिफरेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, या सिमेट्रिक डिफरेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी चीज़ें ना आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। तो पहले आप समझिएगा, एक लेक्चर देखिएगा, उसके बाद जैसे आप MCQs पे आएंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको जस्ट डिस्कस करवाता जाऊँगा। और ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप पढ़िएगा, अच्छे तरीके से समझिएगा, उसके बाद आप इसको जिस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।